Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. अब इतनी भी कोई हूर परी नहीं हूँ मैं जो आप हमेशा मेरी तारीफें करते रहते। मेरी तो हूर भी तुम हो और परी भी तुम ही हो। बाय द वे मुबारक हो तुम्हें, तुमने दुबई में दूसरी कंपनी खोल ली है, बहुत जल्दी तरक्की कर ली तुमने। थैंक यू यार, बस अल्लाह मियां ने हाथ पकड़ा और यहाँ पहुँचा दिया। अरे तेरी औकात क्या थी भूल गया? तुझे मैंने फकीर से सांप बनाया, सांप भूल गया वो दिन तू? अरे क्या फोन पे बके जा रही है? क्या हो गया तुझे बेबे? अच्छा खासा इस पप्पू से तलाक मांग रही थी, जिंदगी अजाब की वैसे मेरी। हाँ भाई, अरे पागल हो गई है, फोन बंद कर। बोल अब, पागल हो गई है, छोड़ शुक्रिया। अच्छा दफा मर अकेला तू। सुबीन पागल हो गई तू। हो गई तलाक, सुकून मिल गया मुझे अब मरेगा अकेला, खुद मरेगा ये। ओ जिंदगी अजाब करके रख दी मेरी सबने। उजाला, हमजा मैंने आपको इतनी दफा मना किया कि बाहर मिट्टी में मत खेला करो, आप सुनते नहीं मेरी बात। उजाला, उजाला, आपको मैंने इतने टॉयज लाके दिए हैं, आप उनसे खेला करो। क्या हुआ तबरेज, क्यों चीख रहे हैं आप? तुमने देखा हमजा का हाल, बाहर मिट्टी में खेल रहा। हमजा ये आपने क्या होलिया बनाया अपना? आप मिट्टी में खेलो ना। उजाला तुम ध्यान नहीं रख सकती इसका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मिट्टी में खेले तो बीमार हो जाता है। तबरेज ऐसी बात नहीं है, मैंने अभी अभी इसे अपने रूम से भेजा है, नहला धुला के तैयार करके। ये बहुत शरारती, आप नहीं जानते। ये शरारती नहीं हुआ, तुम लापरवाह हो गई हो इसकी तरफ से। मैं लापरवाह? हाँ उजाला, अगर तुम इसका ध्यान रखो तो मिट्टी में जाके कैसे खेल सकते हैं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बीमार हो जाए तो मैं कितना फिक्रमंद हो जाता हूँ। तबरेज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, दुनिया भर के बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन सब बच्चों की माएं उनका ध्यान रखती है। तो आपका कहने का क्या मतलब कि मैं इसका ख्याल नहीं रखती? उजाला छोड़ दो इस बहस को, हमजा को शावर दो तुम जाके, मैं आता हूँ। हमजा तुम भी ना आओ, चलो नहाते हैं, चलो। नहीं तू किस बात का शौक मना रही है बैठ के? अब तू मुझे एक बात बता, क्या तेरा दिमाग खराब होता है जो तू ये हरकतें करती है? अब क्या बताऊंगी तेरे अब्बे को? बताने की कोई जरूरत नहीं अब्बे को। मेरा तलाकनामा आएगा वो दिखा देना अब्बा को, बड़ा ही समझदार है वो, समझ जाएगा। दिल तो करता है ना जूता उठा के तेरे सर पे देके मारूं ताकि तुझे कुछ अकल आ जाए। देख बेबे, तुझे खुद पप्पू पसंद नहीं था ना, अब तलाक ले लिया, अब क्या मसला है उससे? क्या था वो मरा हुआ सांप कहीं का? ना वो मरा हुआ नहीं है, तूने हमें मरा हुआ समझ लिया है जब ये अपनी मनमानियां करती फिरती है। देख बेबे, इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा कहता था कि मेरी पप्पू की तलाक हो के रहेगी, हो गई, खत्म सारा मसला। और तू तो ऐसे बैंड डाल लिए जैसे कोई कयामत आ गई हो। हाय हाय, कैसी ढीठ लड़की है जो जरा सा अफसोस हो अपनी तलाक का। गम है ना बेबे, इसीलिए तो आज बैठ के सारी रात गमगीन गाने सुनूंगी। ना तू गाने सुनना तो छोड़, अभी अपने बाप और भाई की ना सलावातें सुनने के लिए तैयार हो जा, आते होंगे अभी वो लोग। हाँ तो आने दो, देखते हो कौन डरता है। जुबी नाम है मेरा, मेरे दिए पैसे पे सब पल रहे, मेरे टुकड़ों पे, समझ आई? न बात सुन, तूने जब पप्पू से शादी करनी थी ना तो सब कुछ अपने बाप भाई के नाम कर दिया था, भूल गई है? कुछ नहीं है अब तेरा। देख बेबे, मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बड़ी सुकून में वैसे में। न बात सुन, ये सब कुछ ना पहले सोचना था, अब ये सोच के करना क्या है? तेरा अब्बे तो फिर भी तुझे रख लेगा पर तेरा भाई नहीं रखेगा, समझ रही है? ना रखता है ना रख, अभी मेरा दिमाग ना पका, बस तू यहाँ से जा और मुझे आवाज ना देना कोई भी। आराम से बैठ के वो नुसरत फतेह अली खान के गाने सुनूंगी, दिमाग थोड़ा हल्का हो मेरा, और तू बैठ यहाँ। ये लड़की नहीं सही होने वाली, पता नहीं क्या क्या करेगी अभी इस घर में। चलो अब हो गया, आप नीट एंड क्लीन, अब मिट्टी में नहीं खेलोगे, ठीक है? जाओ रूम में जाओ, मैं आ रही हूँ। उजाला, उजाला क्या हुआ? कुछ नहीं है। कुछ तो हुआ है। शमा कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रही हूँ तुम्हें। बहन हूं मैं तुम्हारी, इतना तो समझती हूँ तुम्हें। बताओ, तुम्हारा चेहरा बोल रहा है, क्या हुआ है? शमा वो आज तबरेज कह रहे थे कि मैं हमजा का ठीक से ख्याल नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ। तबरेज भाई ने ऐसा कहा है तुमसे? नहीं शमा, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उनके बोलने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था।
पागल हो तुम पूरी। हो सकता है तुम्हें सुनने में गलती हो गई हो। काश ऐसे ही होता। मगर मेरी जान, तबरेज ऐसा क्यों कहेगा? इतने अरसे से तुम दोनों इतना खुश रह रहे हो और उसके बच्चे को तुम ही तो संभाल रहे हो। जब अब तक नहीं कहा तो फिर अब क्यों कहेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा शम्मा। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने आज ऐसा कह दिया। शायद मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रही हूँ। उजाला, तबरेज को कोई बिजनेस की टेंशन होगी और ऐसे काम के मामले में टेंशन लेकर ना मर्द चिड़चिड़े हो जाते हैं। शम्मा, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कभी भी हमजा और रूम में कोई फर्क नहीं किया। पता नहीं तबरेज को कहाँ कमी नजर आ गई आज। क्या हो गया उजाला? कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दिया होगा तबरेज भाई ने। हो सकता है मजाक कर रहे। और पता है, एक मजे की बात बताऊं, ये जो अब्बा होते हैं ना, ये बच्चों के मामले में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। अब तुम हमारे अब्बा को याद कर लो, कैसे हम मिले के कितना सेंसिटिव हुआ करते थे। बात बात पे अम्मा को डांट दिया करते थे, जबकि अम्मा हमारा कितना ख्याल रखती थी। ठीक कह रही हो। चल मूड ठीक करो अपना। तुम्हारे होते तो किसी का मूड खराब रह सकता है। हाँ, ये बात भी है। रूमी कहाँ है? ऊपर है, खेल रहा है। देख बेबे, मैं बता रही हूँ, अगर मुझसे इस घर में किसी ने भी जबरदस्ती की ना तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी बस। ना क्यों? कोई नया ढूंढ लिया है तूने जिसके साथ भागेगी? नया ना सही, पुराना भी तो हो सकता है। बकवास ना कर। बकवास करती रहती है हर वक्त। सीधी तरह जा रही है, बुलाऊं तेरे अब्बे को? देखती हूँ मैं, बल्कि तू अब्बा की अब्बे को भी कब्र से निकाल ले। देखती हूँ कौन मुझे इस घर से हिलाता है। कितनी जबान चलती है ना तेरी, चुप नहीं होती तू। ये सारी बदतमीजियां तेरी सिखाई हुई है मुझे। याद नहीं है तू कैसे मुझे बोलती थी तबरेज उजाला को लड़वा? याद आ रहा है? वही कर रही हूँ आज मैं तेरे साथ भी। वो सब ना मैं तेरी खुशी के लिए कहती थी, भूल गई है? और कैसे बातें सुना रही है अपनी माँ को, शर्म नहीं आती तुझे? खुशी के लिए कर रही है, मेरी खुशी के लिए करती तो आज तू मेरे साथ होती, अब्बा के साथ ना होती। मेरा वक्त क्या बदला, सभी बदल गए। पूछेगा अल्लाह सबसे। और सुनाओ, कैसी रही मीटिंग? यार माशाल्लाह मीटिंग बहुत अच्छी रही। दोनों कंपनीज से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया और दोनों कंपनीज ही मेरी कंपनी के साथ काम करना चाहती हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर यहाँ किसी कंपनी के साथ एफिलिएशन हो जाती है तो तुम दोनों का भी यहाँ चक्कर लगता रहेगा। वहाँ जाके तो बिल्कुल कट ऑफ हो गए। बस यार क्या बताऊँ, वहाँ की लाइफ ही इतनी अजीब सी है, सर खुजाने का टाइम नहीं है लिटरली। और वहाँ रहकर अपने मुल्क की इतनी याद आती है, मैं क्या बताऊँ। वो अपने अपने घर वाली बात नहीं है ना वहाँ। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, यहीं शिफ्ट हो जाओ। देखो, अब तुम लोगों ने बिजनेस तो यहाँ स्टार्ट कर ही लिया ना, तो यहाँ शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी मुमानी वहाँ बोर होती रहती होंगी, यहाँ आएंगी तो बच्चों में भी दिल लगा रहेगा उनका। बात तो ठीक है, इस बारे में काफ़ी अरसे से सोच भी रहा हूँ मैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे ये बेगमात कहाँ है हमारी? होना कहाँ, यहीं पर होंगी, हमारी जेब खाली करने का प्लान बना रही है। क्या हुआ? चुपचाप क्यों ऐसे खड़े हैं आप? अभी तक नाराज है ना आप मुझसे? नहीं, शर्मिंदा हूँ। आज हमजा को लेके पता नहीं क्या क्या कह दिया मैं तुमसे। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। नहीं उजाला, बिजनेस की वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, इसलिए वो सब बातें कह दी मैंने। चले छोड़े ना, अब तो हो गया जो होना था। उजाला, कहने था मुझे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमजा को लेके कभी भी कोई कंप्लेन का मौका नहीं दिया तुमने मुझे। उसकी सगी माँ जितना प्यार देती, शायद तुम उससे ज्यादा ही उससे प्यार करती हो। उसकी तरफ से तो कभी कोई कंप्लेन आई भी नहीं है। और मुझे आपकी इन सारी बातों पर पूरा यकीन है। बस आजकल बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है, इस वजह से काफी डिप्रेस हूँ। एक काम करें, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो। तुम्हारी मुस्कुराहट, मोहब्बत और खूबसूरती मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ ना, मैं अपने आप को और मजबूत महसूस करता हूँ। और मैं आपके हमेशा साथ हूँ, ये बात याद रखिएगा। I know। अच्छा, बहुत लेट हो गया, सोए चल के?
तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं हमजा को देख के आती हूँ। वाह अम्मा, इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझे इतनी आराम से बता रही है। ना बात सुन, ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना कि मेरी तो कुछ समझ ही ना आया कि क्या बताऊं। लेकिन उस पप्पू ने ना फोन पे कहा है, मुझे नहीं लगता कि जूबी सच बोल रही है। मुझे पप्पू पे तो पहले ही से शक है। वो मेरी बेटी के पीछे बहुत अरसे से लगा हुआ है। उसी ने ही तबरेज से तलाक दिलवाई है। और मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। अब्बा अभी की बात कर, पुरानी बातें ना कर। बस करना, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? मैं मना लूंगी जूबी को। हाँ, मैं मना लूंगी जूबी को। इतनी आराम से बात ना कर उससे। मैंने तुझे कहा था सख्ती कर, घर से निकालना है उसे। टिके बैठ जा, अभी जिंदा हूँ मैं। हाँ, जिंदा हूँ मैं। अब्बा तुझे और मुझे तो वैसे ही वो मरा हुआ समझ चुकी है, इसीलिए तो अपनी मनमानियां करती फिरती है। मैं बता रहा हूँ, ये काम मुझे दे दो, ऐसे सीधा कर दूंगा उसको। ना बात सुन, सारे लोग बातें करते हैं ना तो उनको तू करने दे। उनकी वजह से हम अपने घर में क्यों लड़ाई डालें भाई? मैं समझा लूंगा उसको, अरमान करो सारे। हाँ, समझा लूंगा उसे। अब्बा सारा गुस्सा तू मुझ पे ही निकालता है, उस पे तो तेरा कोई जोर नहीं चलता। ना बात को क्यों नहीं समझ रहा है? लड़की जाते उसके साथ सख्ती नहीं कर सकते। और तुझे उसके दिमाग का पता है ना, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो क्या करेंगे? अरे अम्मा, कोई उल्टा सीधा कुछ नहीं करने वाली। वो डरा रही है, तुम लोगों को डरा रही है बातों से, और तुम लोग भी ना डरते जाते हो उसकी बात से। चुप करो सारे, मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैं किसी से नहीं डरता, समझे ना? मैं समझा लूंगा उसको। तू जा यहाँ से, बस जा यहाँ से, खुद ही निपट लेना उससे। नजूबी कम है जो ये भी शुरू हो गया। हाँ, खराब कर दिया इन औलादों ने तो मेरा। इस गैरत की इंतहा कर दिया तुमने। तुम्हारी कंपनी इतने बुरे हालात से गुजरी और मुझे बताया तक नहीं तुमने। यार तैमूर, मेरी आदत नहीं है अपने मसाइल का ढंढोरा पीटने की, और वैसे भी बिजनेस में सब कुछ चलता रहता है। आई नो चलता रहता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। और तुम्हारी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देखी है मैंने, 2 साल से खसारे में चल रही है। यार मैंने सोचा था कि अपनी गिरती हुई साख और कंपनी को किसी ना किसी तरह बचा लूंगा, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। तबरेज भाई, जो अल्लाह को मंजूर है वो तो होना ही है। और आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने कुछ शेयर तैमूर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें? परफेक्ट आइडिया। मैं तो खुद पार्टनर ढूंढ रहा था यार, और तुमसे बढ़ के ट्रस्टेड पार्टनर कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ यार तैमूर, मैंने अपने पैसे पहले ही काफी जगह इन्वेस्ट किए हुए, मेरा नहीं ख्याल कि मैं सब कुछ कर सकूंगा। तो तुम पैसे मत निकालो, इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, यहाँ बिजनेस तुम संभालो, पार्टनरशिप 50-50। अरे नहीं यार, इस तरह तुम बिला वजह परेशान होगे। मैं परेशान हूँ? मैं? तुम्हें याद है कि मैं कहाँ होता था? तुमने मुझे जॉब दी, गाड़ी दी, घर दिया, इतनी हेल्प की है तुमने मेरी। मैं आज जहाँ पे हूँ ना तुम्हारी वजह से हूँ, वरना शायद कहीं। उजाला, तुम समझाओ ना तबरेज भाई को। तबरेज, वैसे मुझे ये ऑफर काफी अच्छी लग रही है। आप प्लीज सोचें ना इस बारे में। चलो, तुम्हारा शुक्रिया, मैं फिर सोच के बता दूंगा। गुड। देख, तू बात सुन मेरी। दिन रात तो तुम लोगों की बातें सुनती हूँ, अभी बोल रहे हो कि बात सुन। अकल तो तेरे फिर भी कुछ नहीं आता ना। तू क्या चाहती बेबे, कि मैं इस इलाके के कुआं में गिर जाऊं या इस पेड़ से फांसी बांध लूं खुद को? तू हम पे एक मेहरबानी कर, तू अपने शौहर के घर चली जा। वो जैसा भी है, चंगा मंदा है तो सर का ताज तेरा ना। तू हमारी ये बात मान ले बस। उसका भूत उतार चुकी हूँ मैं, और खुदा के लिए तुम लोग भी मुझे बख्श दो। सुबह शाम एक ही बात बोलते हो। अब्बा, मैं बता रही हूँ, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नजूबी, क्यों सिद्ध बांध रही है तू? क्यों नहीं आ रही तेरी समझ? ना हम तेरी बार बार शादी नहीं कर सकते। चली जा तू अपने मियाँ के पास, इसी में तेरी बेहतरी है। मैंने सोच लिया बेबे, अब जिस काम में मेरी बेहतरी है ना, मैं वही काम करूंगी, समझ आई? हैं? क्या मतलब? और तेरे मतलब की बात नहीं है। तू बस जाके ना अपने बेटे को खुशखबरी सुना दे कि जुबी बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली, समझ आई? ना पप्पू के पास जा रही है तू? और जूती जाती है मेरी उसके पास, पप्पू के पास जा रही है। तो फिर क्या बोल रही है तू? कहीं भी जाऊं, लेकिन इस बार किसी को बता के नहीं जाऊंगी। और खुदा के लिए मेरे पीछे कोई मत आना। ये लड़की तो पता नहीं क्या चाह रही है। बरादरी में हमारी नाक कटवाएगी, तू देख लेना। तबरेज, वैसे तैमूर भाई कितने अच्छे हैं ना, कितनी आसानी से उन्होंने आपके बिजनेस के सारे इशू को सॉल्व कर दिया। लेकिन उजाला, मैं चाह नहीं रहा था कि
तैमूर मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। क्यों? उजाला, तैमूर ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसको मेरी वजह से बहुत सी इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी अपने बिजनेस से। तबरेज, आप खामा परेशान हो रहे हैं। देखिए, अगर आपकी जगह तैमूर भाई होते और आपको उनकी मदद करनी पड़ती तो आप ऐसा सोचते नहीं ना? उजाला, मेरी बात कुछ और है। मेरा बिजनेस शुरू से बहुत स्टेब्लिश था और तैमूर ने कितनी मेहनत की है, इतना अरसा उसने जॉब की है और फिर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह उसका बिजनेस इतनी तरक्की कर गया। उसके बिजनेस ने भी बहुत ग्रो करना है। मुझे ऐसे लग रहा है कहीं मेरी वजह से उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है तबरेज। तैमूर भाई खासे समझदार है। उन्होंने कुछ सोच समझ के आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा ना। अब अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। सच कहूं तो तबरेज ने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। ये 5 साल हमने बहुत भरपूर तरीके से गुजारे। आ रही हूँ तबरेज, क्यों शोर मचाते हैं? चले अब बैठे। बैठो।